अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारे लेक्चर हो गए थे सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.3 पे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 17 हमने किया है। तो टुडे हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 18 दैट यू हैव टू फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब आपको क्या निकालना है? एक सीक्वेंस आपके पास गिवन है, ठीक है, और आपको इसी की निकालनी है कौन सी टर्म? सम निकालना है। इस सीक्वेंस का आपको सम निकालना है, बट हाउ मेनी टर्म्स? अप टू n टर्म्स। अप टू ना सी हियर आपको एक्चुअल में निकालना क्या है? आपको निकालना है Sn मींस सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस गिवन है तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे 8 + 8 8 + 8 8 8 प्लस सो ऑन, ठीक है। अप टू हाउ मेनी टर्म्स? मैं यहां पे लिख सकता हूं अप टू n टर्म्स तक। लेकिन जब हम देखिए हमारे पास हमने पढ़ा है अभी तक क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे एक्सरसाइज है, तो ऑब्वियसली सम भी आपको कहा जाएगा किस पे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? a × 1 - r raised power n डिवाइडेड बाय 1 - r when r is less than 1, या तो Sn होगा बराबर a × r raised power n - 1 डिवाइडेड बाय r - 1 when r is greater than 1। लेकिन उसके लिए जो सीक्वेंस होगी, जो यहां पे हमारे पास सीरीज बनी ना, वो सीरीज ये सम तभी लेंगे हम जब वो क्या होगी? जीपी। लेकिन जब हम यहां पे देखते हैं ना, हम देखेंगे क्या ये सीरीज हमारे पास जीपी है कि नहीं। तो उसके लिए आपको निकालना है कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। तो आप करेंगे 88 डिवाइडेड बाय दैट विल बी 11। लेकिन जब आप थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म करेंगे ना, वो 11 के बराबर आएगा ही नहीं, वो 11 के बराबर आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब हो गया सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म का एक वैल्यू आ रहा है, लेकिन थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म का दूसरा वैल्यू हमारे पास आ रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया दैट दिस सीरीज जो है इज नॉट ए जीपी। ये तो जीपी है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम? फिर तो हम ये सम तो ले ही नहीं सकते। ये सम तभी हम लेंगे, ये जो फॉर्मूला है Sn की सम टू n टर्म्स when r is less than 1 and when r is greater than 1, ये हम तभी लेंगे जब हमारे पास सीरीज क्या होती है? जीपी होती है। और यहां पे तो ये जीपी है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला यहां पे हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर इसका सम कैसे निकालेंगे? तो मैं इसको लिख सकता हूं, मैं यहां से 8 ले रहा हूं बाहर। क्या ले रहा हूं? जब आप 8 लेंगे बाहर तो यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 1 1, यहां पे आएगा 1 1 1 प्लस सो ऑन अप टू हाउ मेनी टर्म्स? अप टू n टर्म्स तक, ठीक है। दिस इज आवर Sn। और कैन आई राइट दिस Sn इज इक्वल टू, अब देखिए अब मैंने तो 8 लिया बाहर, तो यहां पे आ गया 1 1 1 11, फिर आ गया 111, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे ना, तो ये सीरीज जो बन रही है ना, ये भी जीपी है ही नहीं, बिकॉज सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज 11 एंड 111 बाय 11 इज नॉट 11, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि अब जो मेरे पास यहां पे सीरीज आ गई, क्या ये जीपी है? तो आप क्या लेंगे? सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 11। तो अब आप लेंगे 11 डिवाइड बाय 11, इट विल नॉट बी अगेन 11, ठीक है। 111 डिवाइडेड बाय 11 इज नॉट 11, मींस यहां पे कॉमन रेशियो भी सेम नहीं आ रहा है, तो यहां पे भी ये हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे? मैं इसको फिर करना चाहूंगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 9, वी गेट, तो आपके पास क्या आएगा? Sn इज इक्वल टू, देखो 8 तो है, इसको डिवाइड करना है 9 से, क्या करना है? और मल्टीपल भी करना है 9 से। जब आप यहां पे 9 रखेंगे ना, तो फिर हर एक टर्म को फिर उस 9 से आपको मल्टीपल देना। तो ये बनेगा 9 1 ज़ा 9, ये बनेगा 99, ये बनेगा 999 प्लस सो ऑन अप टू हाउ मेनी टर्म्स? अप टू n टर्म्स, क्योंकि सम निकालना है अप टू n टर्म्स। अच्छा, सोच रहे होंगे ना आप लोग कि सर ऊपर तो 8 8 8 8 था, जब ये हमारे पास जीपी नहीं थी तो आपने 8 को बढ़ा दिया अब किस में? 9 में। पहले तो 8 ही था, अब तो बना लिया किस में? 9 में। तो सीधी सी बात है, जब ये जीपी नहीं है, यहां पे सिर्फ 8 था, यहां पे तो 9 है। और बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 88, यहाँ पे 99, यहाँ पे 888, यहाँ पे 999। जब ये जीपी नहीं है तो ये भी जीपी हो ही नहीं सकती। बात समझ आ रही है? सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म विल नॉट बी इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। तो फिर इसको करने का मतलब क्या, मकसद क्या है? तो मैं आपको वो चीज बताना चाह रहा हूं। यू कैन राइट Sn इज इक्वल टू 8 बाई 9। देखो क्या है इसका करने का मकसद है, इस 9 को मैं लिख सकता हूं 10 - 1, फिर है 99 को मैं लिख सकता हूं 10 स्क्वायर - 1, 10 10 100 - 1 इज 99। और 999 को मैं लिख सकता हूं 10³ - 1, बिकॉज 10 raised power 3 is 1000, 1000 - 1 is 999,
plus so on up to how many terms? Up to n terms. ठीक है, और कैन आई राइट दिस Sn इज इक्वल टू, दिस इज 8/9. ठीक है, पहले मैं सम लूंगा जो 10 वाले टर्म्स है, 10 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब एंड सो ऑन. तो मैं पहले 10 वाले लूंगा, 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू हाउ मेनी टर्म्स? अप टू n टर्म्स. आ गया अप टू n टर्म्स. लेकिन फिर ये -1 -1 -1 इनको भी तो जोड़ना है, तो फिर आप क्या करेंगे? ये तो हो गया 10 स्क्वायर वाले अलग, फिर -1 -1 -1 अप टू n टर्म्स. मैं माइनस ले रहा हूं बाहर, तो ये आएगा 1, फिर आएगा ये -1, मैंने माइनस बाहर लिया तो 1, फिर ये माइनस, उसके बाद जो आएगा 1 प्लस सो ऑन, ये भी कहां तक जाएगा? ये जाएगा अप टू n टर्म्स तक. कहां तक जाएगा? अप टू n टर्म्स तक. यहां तक तो आपने देख लिया कि हमारे पास जो चीज है वो ये आ गई. तो इसको हम क्या कर सकते हैं फिर? अगर आप इस सीरीज को देखेंगे, इस सीरीज को आप देखें, सिंस 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस सो ऑन, इट्स अ जीपी सीरीज. इट्स अ जीपी, ये हमारे पास अब क्या बन रही है? इट्स अ जीपी सीरीज. देखो यहां पे 10, दूसरी टर्म में 100, तीसरी टर्म में 1000 एंड सो ऑन. करो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, यू विल गेट 10. करो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, यू विल गेट 10. यानी कि ये जो 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब अप टू सो ऑन अप टू n टर्म्स, इट्स अ जीपी सीरीज विथ फर्स्ट टर्म विथ a इज इक्वल टू, विथ a, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं a से, विथ a इज इक्वल टू 10 एंड कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय फर्स्ट सेकंड टर्म. तो कॉमन रेशियो यहां पे हमारे पास आ रहा है 10 10 10, मींस r इज 10 व्हिच इज ग्रेटर देन 1, which is greater than. तो यहां तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है, तो हम फर्दर इसको फिर आगे प्रोसीड करेंगे. ओके, तो हमारे पास जब हमने देखा ना दिस 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, इस सीरीज को जब हम देख रहे हैं ना, इट्स अ जीपी सीरीज. इट्स अ जीपी विथ फर्स्ट टर्म एज a इज इक्वल टू 10 एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 10. और आप सबको पता है कि जब r is greater than 1, when r is greater than 1, when r is greater than 1, तब sum to n terms क्या होता है? a into r raised power n minus 1 divided by r minus 1. तो यही फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे. तो therefore your Sn will be equal to 8/9, तो होल बाहर है. ठीक है, a, what's a? That's 10 into r raised power n, r is 10, raised power क्या आएगा? हमें निकालना है sum to n terms, तो n तो n ही रहेगा. 10 raised power n minus 1 divided by r minus 1. What's r? 10. 10 minus 1 is 9. ये तो इसका सम आ गया. ये जो यहां से यहां तक सीरीज है 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब अप टू n टर्म्स का सम ये आ गया. फिर यहां पे माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन अप टू n टाइम्स 1, अप टू n टाइम्स 1, तो वो आ जाएगा उसका सम n. 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स, तो आएगा n into 1. n into 1 is n. ठीक है, तो आप or you can write Sn is equal to 8/9. Bases or same powers can be added. This will be 10 raised power n plus 1. अगर इसको आप लेंगे raised power 1, तो bases और same powers होंगे ऐड, तो ये आएगा 10 raised power n plus 1 minus 10 1s are 10 minus 10 1s are, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई देंगे, minus 9 into n is 9n whole divided by आएगा 9. whole divided by क्या आ जाएगा? तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से रख सकते हैं आंसर. तो दिस इज योर आंसर, इसको आप रख सकते हो. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर व्हाट? क्वेश्चन नंबर 18. आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे. अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, that you have to find the sum of the products. You have to find the sum of the products of the corresponding terms. देखो इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे आप. निकालना है sum of the products, sum of the products of the corresponding terms, of the corresponding terms. corresponding terms का मतलब क्या होता है? शाबाश.
देखो इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के लिए जब आप देखेंगे ना कभी भी कोई ये टर्म होगी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास जो सीक्वेंस होंगे ना वो या तो एक से ज्यादा होंगी, या तो दो होंगी, या तो तीन होगी, जो भी होगा, ठीक है। हमें कहा जा रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, यहां पे देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस ऑफ द, तो दो सीक्वेंसेस गिवन है। देखो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, गिवन सीक्वेंसेस आर, ये हमारे पास गिवन है, फर्स्ट सीक्वेंस है 2 4 8 16 32 एंड दूसरी सीक्वेंस है 128 32 8 2 एंड 1/2। अब देखो ये दो सीक्वेंसेस हमारे पास यहां पे गिवन है और आपसे कहा जा रहा है you have to find the sum of the products of the corresponding terms। इसका मतलब हो गया जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स होती है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब हो गया इसकी पहली टर्म इसकी पहली टर्म के साथ, इसकी दूसरी टर्म इसकी दूसरी टर्म के साथ, इसकी तीसरी टर्म तीसरी टर्म के साथ, इसकी चौथी टर्म इसकी चौथी टर्म के साथ, इसकी पांचवी टर्म इसकी पांचवी टर्म के साथ, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो देयरफॉर मैं ऐसे लिखूंगा सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स of the corresponding terms are, बता किसके बराबर है, जो corresponding terms से कहा जा रहा है कि उनको पहले आप मल्टीपल करें, प्रोडक्ट्स ऑफ द corresponding terms। corresponding मतलब हो गया इसकी पहली टर्म को मल्टीपल करो इसकी दूसरी टर्म के साथ, 2 into 128, ठीक है। फिर लिखा है सम करना है, फिर तो लिखो प्लस इसकी दूसरी टर्म इसकी दूसरी टर्म के साथ 4 into 32, फिर उनको सम करना है इसकी तीसरी टर्म इसकी तीसरी टर्म के साथ, फिर इसको सम करना है 16 into 2 से, फिर इसकी फिफ्थ टर्म 32 into 1/2 से कर लो, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 into 128 is 256, 4 into 32 is what 128, 4 2 8, 4 3 12, यह आएगा 64, यह आएगा 32, यह आएगा 16। तो आपको इस सीरीज का सम निकालना है, ये जो सीरीज आ गई। अगर आप देखेंगे ना द अबोव सीरीज, कैन यू राइट दिस, द अबोव सीरीज इज ए जीपी, इज इट अ जीपी? अब देखें द अबोव सीरीज इज ए जीपी। जीपी कैसे देखते हैं, हम देखते हैं कॉमन रेशियो, क्या देखेंगे कॉमन रेशियो, तो करेंगे सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, 128 by 256, that's 1/2. Third term divided by second term, 64 divided by 128, 1/2. 32 को डिवाइड करो 64 से 122, 1/2. 16 को डिवाइड करो 32 से, तो you will get 1/2. मीन्स दिस सीरीज जो आपके पास ऊपर है जिसका आपका सम निकालना है ना, ये जीपी है। क्या है, तो जब जीपी होगी तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं द अबोव सीरीज इज अ जीपी। जीपी कैसे देखते हैं, कॉमन रेशियो इसका आ रहा है कांस्टेंट, ठीक है, विथ शाबाश विथ फर्स्ट टर्म, विथ a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 256 एंड कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 1/2, वो मैंने यहां पे दिखा दिया, एंड r इज 1/2, इज इट लेस देन 1, ठीक है। और हमें फिर मुझे पता है वी नो Sn किसके बराबर होता है when r is less than 1, वो होता है a into 1 minus r raised power n divided by 1 minus r। तो therefore ये होता है सम टू n टर्म्स, क्या होता है, लेकिन हमारे पास n टर्म्स नहीं है, हमारे पास कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5, बस n की जगह आपको रखना है 5, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 टर्म्स है, S5 लिखेंगे इज इक्वल टू a किसके बराबर है 256 into 1 minus r किसके बराबर है 1/2 all raised power n का वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r इज 1/2, 1 माइनस 1/2। बात समझ आ रही है मेरी? तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करेंगे, यू विल गेट S5 इज इक्वल टू 256 लिखा हमने, शाबाश, 1 अपनी जगह रखेंगे, 1 माइनस 1/2 हो रेज पावर 5, इसको आप लिख सकते हैं 1 रेज पावर 5 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 5, 1 रेज पावर 5 इज अगेन 1, 2 रेज पावर 5 इज 32। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 माइनस 1 अपॉन व्हाट 32 होल डिवाइडेड बाय, देखो 1 माइनस 1/2, एक में से हाफ निकालेंगे तो हाफ ही रहेगा ना, 1/2 ही रहेगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, तो ये आएगा 256,
ये जो 2 है 1/2 है ना, डिनोमिनेटर में 2 ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा 256 इंटू 2, ये आएगा 32 1 32, 32 माइनस 1 इज 31 डिवाइडेड बाई 32। तो इसको आप लिख सकते हो 256 इंटू 2 1 2 2 16 बनेगा यहाँ पे 256 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 16। इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। तो दिस वाज आवर व्हाट क्वेश्चन नंबर 19 जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन किया इसका। ठीक है, यू कैन कॉपी इट। अब जो हमारे पास है ना क्वेश्चन नंबर 20, आई एम लीविंग इट टू यू पीपल। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने ऊपर किया ना, बिल्कुल सेम है। उसमें क्या करना है, क्वेश्चन में पढ़ूंगा, बाकी रेस्ट सॉल्यूशन आप खुद करेंगे। शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। अब यहां पे भी आ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, लेकिन आपको सिर्फ कहा जा रहा है प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। देखो उसका मतलब क्या हो गया, अभी हमारे पास सीक्वेंस 2 4 8 16 एंड 32, दूसरी थी 128 32 8 एंड 2 एंड 1/2। हमें क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि हमें कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को क्या करना था, हमें कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को एक तो मल्टीपल करना था, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को क्या करना था, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को एक तो मल्टीपल करना था और उसके बीच में लगाना था सम। बात समझ आ रही है मेरी? यहां पे आपको सम नहीं कहा जा रहा है, यहां पे कहा जा रहा है शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। सिर्फ आपको प्रोडक्ट लेना है, यानी कि 2 इंटू 128, फिर सम नहीं कहा जा रहा है, हमें सिर्फ निकालना है शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपको मल्टीपल करना है, इसकी पहली टर्म इसकी पहली टर्म, फिर बीच में प्लस नहीं लगाना है, कॉमा लगाना है बस, इसकी दूसरी टर्म इसकी दूसरी टर्म के साथ, इसकी तीसरी टर्म इसकी तीसरी टर्म के साथ एंड सो ऑन। तो आपके पास यहां पे दो सीक्वेंसेस गिवन है, तो करना क्या है, दो सीक्वेंसेस गिवन है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को पहली सीक्वेंस लिखेंगे, फिर लिखेंगे दूसरी सीक्वेंस, पहली सीक्वेंस की पहली टर्म जाएगी मल्टीपल जो दूसरी सीक्वेंस की पहली टर्म होगी। ठीक है, इसी तरीके से पहली सीक्वेंस की दूसरी टर्म सेकंड सीक्वेंस की दूसरी टर्म के साथ मल्टीपल हो जाएगी एंड सो ऑन। तो आपके पास एक सीक्वेंस मिल जाएगी, जैसे यहां पे मुझे मिला इसकी पहली टर्म इसकी पहली टर्म के साथ, इसकी दूसरी टर्म इसकी दूसरी टर्म के साथ, इसकी तीसरी टर्म के साथ, तो आपको भी वहां पे एक सीक्वेंस मिल जाएगी। तो आपको दिखाना है कि वो है जीपी, वो क्या है जीपी। अब जीपी कैसे देखेंगे, यू हैव टू सिंपली फाइंड आउट कॉमन रेशियो। अगर सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म आ गया वही वैल्यू आएगा, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय व्हाट, सेकंड टर्म वही वैल्यू आएगा, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, तो आप सीधे बोलेंगे डेट से जीपी। तो दिस इज फॉर यू पीपल एज एन असाइनमेंट। तो फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। Now see here, question number 21 is find 4 numbers. आपको 4 नंबर्स फाइंड करने, क्या करने, फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक, ऐसे 4 नंबर्स आपको फाइंड करने हैं जो बना रहे क्या जीपी, इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन, ये देखो गिवन क्या है, इन विच द थर्ड टर्म, T3 से डिनोट करेंगे थर्ड टर्म को, इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म, इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। एक तो ये गिवन है और दूसरा गिवन है एंड द सेकंड टर्म दैट इज T2, second term means T2 means second term, T2 and the second term is greater than the fourth term by 18। तो मुझे वो 4 नंबर्स फाइंड करने, मुझे वो 4 नंबर्स क्या करने, तो मुझे वो 4 नंबर्स क्या करने, फाइंड करने। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो कोई 4 नंबर्स है जो जीपी बना रहे, दे आर इन जीपी, बट मुझे नहीं पता है कौन से नंबर्स है, तो मैं लूंगा ऐसे लेट ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है, बी द 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए जीपी, फॉर्मिंग द जीपी। ये एक्चुअल में जीपी 4, आपको यू हैव टू फाइंड द 4 नंबर्स, यू हैव टू फाइंड द 4 नंबर्स जो क्या बना रहे, जीपी बना रहे। अब ये तो नहीं है जीपी, ये तो मैं लेट कर रहा हूं। अब एक्चुअल जीपी निकालने के लिए यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। जब ए का भी वैल्यू पता होगा, जब आर का भी वैल्यू पता होगा, वो वैल्यूज यहां पे डालेंगे तो आपको वो 4 नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब। अगर आप देखेंगे ये वो 4 नंबर्स है, ये वो 4 नंबर्स है, दे आर इन जीपी, दे आर इन, तो हमेशा ये कोशिश करें
जब भी आपके पास कोई जीपी गिवन होगी ना और आपसे कहा जा रहा है जीपी फाइंड करें, आप लेंगे डायरेक्टली जनरल जीपीए जो हमारे पास होती है, यही होती है ना जनरल जीपीए, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पे भी मैं वही चीज कर रहा हूं। लेट द फोर नंबर्स, या लेट ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब बी द फोर नंबर्स 1 2 3 4 लिखे मैंने, दैट फॉर्मिंग द जीपी। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है थर्ड टर्म, यहां पे थर्ड टर्म क्या है? ए आर स्क्वायर, दैट थर्ड टर्म is greater than the first term. What's your first term? A by 9. Third term, यहाँ पे third term कौन सी है? AR square. Question में कहा गया third term is greater than the first term by 9. But our third term is AR square, which is equal to term 1, first term is A, is greater than by 9. That's A plus 9. A को shift करेंगे इधर, you will get AR square minus A is equal to 9. और you can A को common ले लो, you will get R square minus 1 is equal to 9. ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमें वैल्यू ऑफ ए और आर निकालना है, वही वैल्यूज यहां पे पुट करने पड़ेंगे, तो आपके पास वो 4 नंबर्स आएंगे जो जीपी में होंगे। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा आल्सो गिवन क्या है? दैट द सेकंड टर्म, देखो सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म। व्हाट्स आवर सेकंड टर्म? दैट्स ए आर इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म। व्हाट्स योर फोर्थ टर्म? ए आर क्यूब बाई 18, तो आएगा ए आर क्यूब प्लस 18। ठीक है, तो आप ए आर, इस ए आर क्यूब को शिफ्ट करो इधर, तो आया माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? 18। ठीक है जी, तो आप ए आर को ले सकते हैं कॉमन। देखो यहाँ पे ए आर है, यहाँ पे भी ए आर है, ए आर कॉमन लिया तो 1 माइनस ए इज बाहर, आर क्यूब में से एक आर बाहर है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। नो सी हियर, मैं इसका नाम देता इक्वेशन नंबर सेकंड, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 को मैं जब देख रहा हूं ना, यहां पे ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस 1, यहां पे 1 माइनस आर स्क्वायर। अब यहां पे भी मैं लाना चाहूंगा आर स्क्वायर माइनस 1। अब वो आर स्क्वायर माइनस 1 कैसे आएगा? जब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे। जब हम क्या लेंगे? तो मैं यहां पे माइनस साइन ले रहा हूं बाहर, तो आएगा ए आर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18। बात समझ आ रही है? ये बनेगा माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, वो वापस वही चीज आएगी। यहां पे ए आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, मैं इसको लाना चाहूंगा आर स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि मेरी फर्स्ट इक्वेशन में आर स्क्वायर माइनस 1, यहां पे है 1 माइनस आर स्क्वायर, तो इसको आर स्क्वायर माइनस 1 लाने के लिए हम क्या लेंगे? माइनस साइन लेंगे बाहर, तो यू विल गेट ए आर तो अपना ही है, तो 1 माइनस आर स्क्वायर बनेगा, आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18। नाउ नेम दिस एज इक्वेशन नंबर सेकंड। नेम दिस एज इक्वेशन नंबर, करेंगे डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइडिंग, शाबाश, डिवाइडिंग क्या करेंगे? सेकंड बाय फर्स्ट, वही गेट। सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करो फर्स्ट से। व्हाट्स योर सेकंड इक्वेशन? माइनस ए आर आर स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड करो फर्स्ट इक्वेशन, दैट्स ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन इज 18 डिवाइडेड बाय करना है, इसका राइट साइड जाएगा 9। नो सी, ए और ए कैंसिल, आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, you will get minus r is equal to 2, or you can get, because 9 1s are 9, 9 2s are 18, you will get r is equal to minus 2। r का तो वैल्यू आ गया, अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है? a का। तो पुट वैल्यू ऑफ r इन, आपकी मर्जी है फर्स्ट या सेकंड में, मैं डालूंगा फर्स्ट में। इन फर्स्ट वी गेट, व्हाट्स आवर इक्वेशन? फर्स्ट a इंटू आर स्क्वायर, r का वैल्यू मेरे पास है, दैट्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, minus 1 is equal to what? 9, or you can write this a minus 2 का whole square है, minus 2 का whole square है, that's 4. This is minus 2 into minus 2, minus minus plus 2 square is 4, minus 1 is equal to what? 9. 4 minus 1 is 3a is equal to 9, or you can get a is equal to 3. 3 1s are 3, 3 3s are, a का भी वैल्यू आ गया, r का भी वैल्यू आ गया, तो हमें निकालनी थी 4 नंबर्स that are forming the GP। Therefore मैं लिख सकता हूं यहां पे, therefore the 4 numbers are, कौन कौन सा मैंने लिया था? मैंने लेट किया था these are the 4 numbers, ये तो थे ही नहीं। अब एक्चुअल में मुझे निकालना था a का वैल्यू, वो आ गया, मुझे निकालना था r का वैल्यू, वो भी आ गया, या a और r के वैल्यूज इसमें डालो तो आपके पास आ जाएगी रुके और GP। a पहली टर्म थी a, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a? 3, the 4 numbers are 3। दूसरा a क्या है? 3, r is minus 2, comma, तीसरा a is r, a is 3, r square is minus 2 का whole square, ar cube, a is 3 minus 2 का whole cube, तो वो आएगा आपके पास 3, ये बनेगा 3 2s are minus 6, ये बनेगा 2 2s are 4, 4 3s are 12,
ये बनेगा 2 माइनस 2 रेज पावर 3 दैट्स -8 -8 इंटू 3 इज और सॉरी ये बनेगा 12 यहाँ पे 2 2 जा 4 4 3 जा 12 ये बनेगा 8 माइनस 2 रेज पावर 3 इज -8 -8 इंटू 3 इज -24। तो ये वो चार नंबर्स थे डेट आर फॉर्मिंग द जीपी। अगर आप देखेंगे क्या ये वाकई में जीपी है कि नहीं, आपका आंसर तो बस यहां तक है। तो जीपी इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म आएगा -2, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म 6 1 जा 6 6 2 जा 12 -2, थर्ड फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म -2। तो ये चार नंबर्स है वो डेट आर फॉर्मिंग द जीपी। कौन कौन सा है, 3 -6 12 एंड 24। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 से कहाँ सारी 18 19 20 एंड 21 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 22 से आगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।